नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं हमारा बेहद स्पेशल सत्य और तथ्य। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है जिसने भारतीय राजनीति के नए वर्जन का आगाज किया। मोदी, 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 मोदी। पॉलिटिक्स मतलब देशहित, पॉलिटिक्स मतलब जनता देवो भवा, पॉलिटिक्स मतलब जवाबदेही, पॉलिटिक्स मतलब ईमानदारी, पॉलिटिक्स मतलब प्लान एंड डिलीवर। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ और तब से अब तक यानी 17 सितंबर 2025 तक 75 वर्षों का यह सफर अपने आप में एक ऐसी खुली किताब है जिसका एक एक पन्ना जन सेवा के लिए समर्पित नजर आता है। पॉलिसी मेकिंग से डिसीजन टेकिंग तक और प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाने का तरीका पूरी तरह बदल के रख दिया। अब लटकाने, भटकाने और अटकाने वाला दौर बीते दिनों की बात हो चुका है। 11 साल दिल्ली में पीएम के तौर पर और 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का सिद्धांत साफ है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। 75वें जन्मदिन पर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को अनंत शुभकामनाएं। आज ये परफेक्ट मौका है प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य पथ पर सफर करने का और ये समझने का कि कैसे नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स में इनविंसिबल हो गए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे पीएम मोदी द बॉस बने। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई बड़े नेता कह चुके हैं। क्यों उन्हें रॉकस्टार कहा जाने लगा और कैसे नरेंद्र मोदी में बराक ओबामा को एक बॉलीवुड का सुपरस्टार दिखाई दिया, यानी उनकी पॉपुलैरिटी को देख के उन्होंने ये बात बोली। साथ ही ये भी समझेंगे कि वही नरेंद्र मोदी जब भारत के सामान्य मानवी के साथ होते हैं तो वो कितने सामान्य सहज हो सकते हैं और इसका उदाहरण मैंने खुद देखा है। मैं प्रधानमंत्री को कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं और उनको कई बार कई कार्यक्रमों में देख चुका हूं। उसके अनुसार मैं ये बात आपके साथ कर रहा हूं, ये संवाद आपके साथ कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी 23 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा मैदान में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे पाया है। मोदी के सामने विपक्षी दलों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मोदी को टस से मस नहीं कर पाए। इसकी वजह शायद नरेंद्र मोदी का वो काम है जो सीधे उन्हें आम लोगों से जोड़ के रख देता है। वो लोगों के जीवन पर असर डालते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन। आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगी और यहां पर किसी का धर्म मजहब नहीं देखा गया, सिर्फ अगर भारतीय है तो काम हुआ। यह लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी के कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिनके पूरा होने की कल्पना शायद ही किसी देशवासी ने, उनके विरोधी ने तो की नहीं होगी, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। जो काम जितना मुश्किल, उसका नंबर नरेंद्र मोदी की लिस्ट में सबसे ऊपर। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हमेशा हमेशा के लिए उसका सफाया कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2020 को भारत की आन बान शान, सनातन की आन बान शान, प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भव्य और दिव्य मंदिर बनके तैयार भी होता है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से राहत दिलाई गई है। रेल के जरिए अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मिजोरम तक पूरा देश ट्रैक से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 30 साल बाद नई शिक्षा नीति लाए हैं तो किसानों को सम्मान निधि देकर आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का दायरा 360 डिग्री है, यानी ऐसा एक भी कोना नहीं है जहां तक विकास की किरण ना पहुंची हो। देश के कोने कोने तक अब नल से जल पहुंचता है,
साथ ही घर में टंगे बल्ब भी अब एलईडी में बदल चुके हैं। याद होगा आपको, पहले तो बल्ब टंगते थे, सीएफएल टंगती थी, लेकिन 2014 के बाद एलईडी आम बात हो गई। डिजिटल इंडिया के तहत 2.18 लाख यानी 2,18,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गई हैं। ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी 37.77 करोड़ से बढ़कर 53.66 करोड़ हो गई है। भारत दुनिया का सबसे तेज 5G अपनाने वाला देश बन गया है। भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी दुनिया को चौंका रही है। अप्रैल 2025 में 24 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह दुनिया में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का 49% है। सोचिए भारत कहां से कहां तक पहुंच गया है। और इसी देश की संसद में इसी डिजिटल पेमेंट का मजाक एक पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने उड़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि भारत के मेड इन इंडिया वाले बब्बर शेर की दहाड़ दुनिया भर में गूंजने लगी है और सुनाई देने लगी है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी और 2024 तक यानी 10 साल में $667 बिलियन एफडीआई के जरिए आए हैं। यह पहले से दोगुना हो चुका है। व्यूअर्स, रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ के 21,083 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा उत्पाद का 70% से अधिक हम डोमेस्टिकली बनाते हैं, यानी घरेलू है हमारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का नंबर अब 142 से 2024 में 50 पे आ गया है, यानी कितनी बड़ी छलांग हमने लगाई है। 1500 से ज्यादा अननेसेसरी कानून खत्म कर दिए गए हैं। नया बिजनेस शुरू करने का समय अब 27 दिन से घटकर 8 दिन हो गया है। क्या कोई सोच सकता है एक व्यक्ति जिसका बचपन घोर किल्लत में बीता हो, रेलवे स्टेशन पर उसने बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचकर घर चलाया हो, माँ दूसरों के लोगों के घरों में बर्तन साफ करने जाती हो और उन्हें जाना पड़ता हो, वे व्यक्ति एक दिन देश में सियासी क्रांति का सबसे बड़ा नेता बन के उभरेगा और इतने बड़े बड़े काम करेगा जो असंभव हो। सोचिए नरेंद्र मोदी की डिजिटल ताकत कितनी बड़ी है, नरेंद्र मोदी की सांस्कृतिक ताकत कितनी बड़ी है। मुझे आपको बताना नहीं है, चाहे वो हमारी जड़ों की बात हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, नरेंद्र मोदी का कनेक्ट जोरदार है। नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव में उतरे तब तब एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर ने दम तोड़ दिया। दुनिया के राजनीतिक इतिहास में पहली बार प्रो इनकम्बेंसी यानी सत्ता के पक्ष में लहर जैसी टर्म किसी को सुनाई दी और पत्रकार भी इस पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मोदी के बार बार जीतने के बाद इसको बिलीव करना पड़ा। बीजेपी की सत्ता में वापसी कई राज्यों के अंदर इसको बिलीव करना पड़ा। इसलिए नरेंद्र मोदी को मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का आर्किटेक्ट कहा जाए शायद तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आज में जीते हुए 2047 तक देखने की क्षमता रखते हैं, दक्षता रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए भी हैं। भारत अब दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है, यानी अब इंपोर्टर देश से एक्सपोर्टर देश बन रहा है। जल्द ही चीन और ताइवान के साथ साथ भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा नाम होगा। डिफेंस में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं क्या कर सकती हैं, ये पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुकी है और दुनिया ये भी देख रही है कि मोदी वो नेता नहीं जिन्हें दबाव में दबाया जा सकता है। भारत का स्टैंड सुपर क्लियर है। भारत की सरकार सबसे पहले भारत के लोगों का फायदा देखेगी, उनका हित देखेगी, इसके बाद दुनिया की बात सुनी जाएगी। अब भारत सो कॉल्ड वेस्टर्न सुपर पावर के ऑर्डर नहीं लेता है, बल्कि अपनी मर्जी से फैसले लेता है और आगे बढ़ता है और सुदृढ़ होकर बढ़ता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से अमेरिका नाराज होता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये नया भारत है, ये भारत की नहीं है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति, मैं नहीं कह रहा, फ्रांस के राष्ट्रपति अ टफ नेगोशिएटर कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने उन्हें द बॉस बताया। एक दौर ऐसा था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया और रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के कहकर संबोधित किया करते थे। अमेरिका के एक और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड
स्टार कह चुके हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर, क्योंकि उनको इतने पॉपुलर थे। जब बराक ओबामा को ये लगा तो उन्होंने बोला कि ये तो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। नेताओं की इतनी क्रेज और पॉपुलैरिटी हमने कब देखी थी, कम देखी है। लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड बदला है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही और सुनी जाने वाली ये सारी बातें किस्से कहानियों जैसी लगती हैं, लेकिन आज हम उन्हें ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट, असर देख रहे हैं, उनके फैसलों को एनालाइज कर रहे हैं। और जब हमें लगता है उनके डिसीजन सही नहीं है तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनके डिसीजन से सहमत असहमत होने का सभी को बराबर का अधिकार है, लेकिन एक बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, उनके विरोधी भी नहीं करते और वो इसको मानते हैं, नरेंद्र मोदी ने वाकई पॉलिटिक्स की परिभाषा को बदल दिया है। या फिर यूं कहें कि उन्होंने पॉलिटिक्स की परिभाषा को सही मायने में लागू कर दिया है। मोदी की वजह से अब नेतागिरी पब्लिक से दूर होकर नहीं की जा सकती, यानी मोदी की वजह से अब नेतागिरी वेकेशन मनाकर नहीं की जा सकती, यानी वेकेशन मोड में नो नेतागिरी, वर्क मोड से ही नेतागिरी होगी। मोदी की वजह से अब नेतागिरी हवाई बातों और झूठे वादों पर नहीं हो सकती। मोदी की वजह से अब नेतागिरी असंभव को संभव बनाने के लिए परिश्रम की प्रकाष्ठा से ही की जा सकती है। 75 वर्ष की आयु में भी नरेंद्र मोदी की रफ्तार युवाओं को कठिन चुनौती देने के लिए काफी है। हमारी कामना है ये रफ्तार यूं ही बरकरार रहे और विकास का इंजन को ऐसे ही ऊर्जा वो देती रहे। न्यूज़ 18 की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।